आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण। आपके साथ है पिंटू बाबू। आप शादी का सीजन देखे होंगे, ठंडी का मौसम देख रहे होंगे, बरसात के मौसम देख रहे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल में चल रहा है चुनाव का सीजन चल रहा है और रफीगंज विधानसभा हॉट सीट बन के रह चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ है निहालुद्दीन जी जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं और अगले 15 वर्षों से यहाँ राज कर रहे हैं, और यहीं के एक प्रमोद सिंह जी हैं जो बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं और उनको जदयू से टिकट फाइनली मिल चुका है। तो यहाँ के लोगों से हम जानने के प्रयास करेंगे कि इस बार रफीगंज से किनको ताज पहना रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, इस बार रफीगंज से आप किनको देखना चाहते हैं सर? जिनको जनता चाह रही थी वो प्रत्याशी जदयू से प्रमोद सिंह आ चुके हैं। रफीगंज जितना विधानसभा क्षेत्र है सभी को उनका डिमांड था और उनका टिकट फाइनल हो चुका है और अब भारी मात्रा से वो विजय प्राप्त करेंगे। बहुत से विपक्षी ऐसे बोल रहे हैं कि नीतीश जी पलटू थे तो प्रमोद सिंह जी पलट चुके, या कहाँ तक सही है? नहीं, वो जनता के सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। अगर अगले बार निर्दलीय भी लाए थे तो उनका भारी समर्थन 50,000 वोट आया था। इस बार जदयू से टिकट लाए तो उनको कम से कम 50,000 वोट से जीत मिलेगी। इसके लिए बहुत प्रमोद सिंह जी धोखेबाज तो नहीं है, क्योंकि एक पार्टी का दामन छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए? नहीं, धोखेबाज नहीं है। जो हारने के बाद भी फील्ड में हमेशा वो सक्रिय रहते हैं, हर जनता को बीच में आते रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उनका सोल्व करते हैं। वो दल बदलू कहीं से भी नहीं है। पार्टी कोई भी पार्टी हो उससे मतलब नहीं है। कोई भी प्रत्याशी चाहता है कि हम सिंबल से लड़े और जनता का सेवा में हमेशा तत्पर रहें। क्या लगता है इस बार बिहार के सीएम के रूप में किनको देखे? बिहार का सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से कार्य कर रहे हैं महिलाओं के लिए, युवा के लिए, वो अभी बेहतर हो रहा है। जो एनडीए का संगठन है जो पांचों पार्टी मिलकर लड़ रहा है वो बेहतर बिहार के लिए भी कार्य कर रहा है और अभी उनका दोबारा सीएम बनना तय है। अगले 20 वर्षों से नीतीश जी थे, उनका वादा बहुत सारा रहा, जिसमें कौन सा लग रहा है कि वादा सच हुआ? उनका वादा जो महिलाओं के लिए 15 साल 20 साल पहले महिला रोड पर नहीं आती थी और शिक्षा में बहुत बढ़ावा हुआ। रोजगार के लिए भी अभी जो 10,000 रुपया दे रहे हैं अपने पैर पर ओथी होने के लिए, खड़ा होने के लिए, महिलाओं का बहुत मान सम्मान दिए हैं। और युवा पीढ़ी का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो लाभ मिल रहा है उससे बहुत सारा स्टूडेंट इंटर करने के बाद, बीए करने के बाद अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवा पा रहे हैं। और अच्छी सड़क, बिजली 125 यूनिट फ्री हो गया है और सी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। वो बिजली 125 यूनिट की बात कर रहे हैं, महिलाओं के 10,000 रुपया की जो बात कर रहे हैं, ये चुनाव के मुद्दा के लिए है या बाद में फिर ऐसा स्कीम लाएंगे? देखिए, चुनावी मुद्दा हर पार्टी करती है और ये चुनाव के पहले कर दिए हैं और जो करेंगे इनडायरेक्टली कहीं वोट खरीदने की बात तो नहीं चल रही? नहीं, इनडायरेक्टली जनता तक लाभ पहुंचेगी। जनता खुद समझ चुकी है कि किसको सरकार में रखना है, किसको नहीं रखना है। मतलब इस बार फिर से बीजेपी एनडीए का सरकार होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से काम कर रहे हैं तो एक बार फिर मौका जनता बिल्कुल देगी। बिहार विकसित बनाने की बात करते थे लेकिन अभी तक हुआ नहीं। 20 वर्षों से सरकार है इनका, क्या कहिएगा? बहुत सारा क्षेत्र में बिहार का कमी था। जो रोड थी, सड़क और बिजली, पहले बहुत सारा प्रॉब्लम आता था, अब वो चीज़ दुरुस्त हो गया है। आगे जो है पलायन पर काम होगा और जो विकसित राज्य बनने का है, सारा चीज़ जब सही हो जाएगा तभी सबका डिमांड पूरा होता है। नेक्स्ट बार अभी जो भी सीएम बनेंगे जरूर पूरा होगा। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर जी पलायन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? प्रशांत किशोर युवा के लिए अच्छे बात कर रहे हैं और सब मेहनत करेंगे तो जनता उनको भी मौका देगी। इस बार विधानसभा में खड़ा है, जितना भी विधायक क्षेत्र में उनको आएंगे और सक्रिय रहेंगे तो नेक्स्ट बार उनको भी जनता मौका देगी। इधर तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि हमारा सरकार लगेगा, अगले 20 महीनों के अंदर में हम लोग घर घर एक एक सरकारी नौकरी देंगे। इनका वादा झूठा या सच भी करेंगे? वादा झूठा या सच्चा वो युवा वर्ग के जितना भी पढ़ने वाले लड़कन है वो सब समझते हैं।
सबके पास डिग्री है, अता डिग्री है, और 20 महीना में तो संभव नहीं लग रहा है कि जितना सारा बिहार के युवा लोग हैं वो नौकरी में जा सकेंगे। क्या है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बिहार पुलिस या होम गार्ड किस तरह का वैकेंसी निकलता है, फार्म से दुगना तिगुना युवा लोग फार्म भरते हैं। तो संभव है या नहीं है वो तो युवा पीढ़ी के जो भी लड़कन है वो चीज अपना देखेंगे। बीजेपी की सरकार भारत में है सर, और बता दें कि 90,000 स्कूल को बंद कर दिया गया या मर्ज कर दिया गया, जबकि हमारा जनसंख्या विश्व में पहला स्थान पे हो गया। स्कूल खोलनी चाहिए ताकि बच्चों पढ़े, लेकिन बंद कर दिया गया है। कहाँ तक सही लग रहा है आपको? नहीं, बस स्कूल शिक्षा क्षेत्र में है वो बंद नहीं होना चाहिए। जो भी अभी बीपीएससी का जो टीचर लोग आए हैं वो सक्रिय हैं और अच्छी तरह से शिक्षा करवा रहे हैं, और स्टूडेंट भी अच्छी तरह से उनको पढ़ाई हो रहा है। पहले की अपेक्षा तो बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अब शिक्षा विभाग में 3 तरह के पड़ाव पार करके शिक्षा का बहाली हो रहा है। पहले डीएलएडी कर रहे हैं, फिर सीटेट निकाल रहे हैं, फिर बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है। तो पहले जैसा नहीं है कि टीचर ऐसे ही नियोजित शिक्षक हैं किसी तरह से बहाल होकर आ गए हैं। अब शिक्षा विभाग में भी बहुत पड़ाव पार करने के बाद शिक्षा का बहाली हो रहा है, जिससे अब जो भी स्टूडेंट है वो अच्छा तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत सारा टीचर लोग भी सक्रिय हो गए हैं जो टाइम पर स्कूल भी जाते हैं और शिक्षा भी सही से हो रहा है। आइए एक इधर युवा है, क्या लगता है सर, तेजस्वी यादव की सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए सर? क्यों आनी चाहिए, लेकिन विधायक यहाँ चेंज रहना चाहिए। विधानसभा में विधायक काम करेगा, तेजस्वी यादव नहीं काम करेंगे। मतलब आप इस बार विकास के नाम पे वोट दीजिएगा? हाँ, प्रमोद सिंह। जाति और पार्टी में नहीं बटा? नहीं नहीं, विकास के नाम पर प्रमोद सिंह। तेजस्वी यादव से आप संतुष्ट रहिएगा? संतुष्ट है, बाकी वो कर रहे थे अपना काम। यहाँ तो विधायक आपका है जो 5 साल बीत गया, कहाँ कुछ करके दिखाया है। ये तो नीतीश की सरकार थी तो कर भी दी। अगर आपको विधायक बनने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले क्षेत्र में क्या कीजिएगा सर? क्या करेंगे, हमको विधायक नहीं बनना है, पॉलिटिक्स वाली नहीं, जनता का यही काम है बस। अगर आपको बोला जाए कि आप इस सीट को संभालिए तो सबसे पहला कार्य आपको क्या? नहीं, हमारा संभव नहीं है। नहीं है। आइए इधर बुजुर्ग लोग हैं, इनसे मिलते हैं। क्या चाचा, लालू यादव के सरकार था तो कैसा सरकार चलता था? लालू यादव का तो सरकार था, बाकी घट गया था सरकार। उस समय में ऐसे कुछ चीज आगे प्रोसेस नहीं हो पाया। नीतीश कुमार की सरकार आए तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आदमी का सबका घर का द्वार का सब। यानी इस बार फिर से नीतीश जी? हाँ, नीतीश जी के 2-4 काम आपको अच्छा लगा होगा, बताइए। हाँ बहुत, हाँ सब अच्छा है, पढ़ाई लिखाई सब चीज में आगे बढ़ गया है। बुजुर्ग सबके पैसा भी बढ़ा दिया गया है। ये तो चुनाव का मुद्दा लग रहा है, चुनाव के वक्त ही सिर्फ मिल जा रहा है, ना बाद में ना मिलेगा। ना ये तो चुनाव के पहले ही ने घोषित कर दिया है जी। सरकार सब से पहले ही कर रहा है, ऐसा बात ना है। सरकार के आवे के पहले करेंगे। यहाँ के प्रमोद सिंह जीतने के लिए दावा ठोक लिए है। मतलब प्रमोद सिंह जी को इस बार ताज का टोपी पहना दिया जाए? हाँ, निहालो दिन से रुष्ट हैं आप? हाँ नालो दिन से रुष्ट है, और कर भी नहीं सके है। 15 साल भी रह चुके हैं, 10 साल और पहले भी रह चुके थे। जनता के बीच में नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, मतलब बहुत दिक्कत भाई इनको लाने में। हाँ दिक्कत तो है। आइए इनसे मिलते हैं। क्या लग रहा है चाचा, इस बार किनकी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो मुख्यमंत्री से सबसे पहले तो इसको नहीं बनना चाहिए, नीतीश कुमार को। इसलिए उन्होंने कहा कि दारू बंद करो, दारू बंद कर। दारू बंद हुआ नहीं तो मुख्यमंत्री लोग तो है नहीं, उनको तो एकदम रिजेक्ट होना चाहिए। उनको छोड़ के कोई बिहार का मुख्यमंत्री बने। 2 कैंडिडेट है जो विकास करने की बात करते हैं, प्रशांत किशोर जी और तेजस्वी यादव। इनमें से बेस्ट आपको कौन लग रहा है? देखिए, बेस्ट आपको तो चिराग पासवान है जी, बेस्ट तो चिराग पासवान है। कैसे होगा? मुख्यमंत्री के दावेदार नीतीश जी हैं। तो नीतीश जी हैं तो नीतीश जी मुख्यमंत्री लायक अब आदमी नहीं रह गए, अब रिटायरमेंट आदमी हो गए हुआ। मतलब आपका मांग है चिराग पासवान? चिराग पासवान मुख्यमंत्री लायक है, बिहार का डेवलपमेंट करेगा। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट लेके चल रहा है, नया युवा पीढ़ी है, नया लड़का है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बात करते हैं। हाँ, पूरा विश्वास है चिराग पासवान जी? चिराग पासवान लायक है, ये युवा के लायक 1 नंबर आदमी है, युवा लायक। तेजस्वी यादव भी युवा है? तेजस्वी युवा है तो रहने से क्या होगा, मगर वो पढ़ा लिखा कितना है चिराग पासवान, उसको सोचिएगा। मतलब 9वीं फेल है इसके वजह से? 9वीं फेल का मतलब नहीं है। आप चिराग पासवान और तेजस्वी जी के प्रशांत किशोर के सब एक मिला दीजिएगा,
कैसे हो जाएगा? दाल भात सब खबर दीजिएगा तो मार दीजिएगा के नौवीं फेल सरकार नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमारा नया युवा पीढ़ी चाहिए। इधर आइए सर, क्या लग रहा है सर इस बार किनकी सरकार आनी चाहिए? इन सवाल तो तेजस्वी जी सरकार आनी चाहिए। क्यों सर, क्या आपको उनका मुद्दा सही लग रहा है? उनका हर मुद्दा सही लग रहा है। वो बात कर रहे हैं कि हम 20 महीना के अंदर में घर घर एक एक सरकारी नौकरी देंगे, सही हो पाएगा? हो पाया चाहे नहीं हो पाए, लेकिन ऐलान तो किए हैं। इसीलिए आप उनसे खुश हैं क्या? जी हाँ। और उनका कोई कार्य जो बता सकते हैं जो आपको अच्छा लगा हो? कहा जो शुरू से ही सब कुछ किए थे, लालू यादव उन्हीं के नाम पर वोट दे रहे हैं। मतलब पिताजी का नाम पे ही आप उनको बेटा हाँ। उनकी साक्षरता पे नहीं दे रहे हैं? नहीं, तो वो तो नौवीं फेल है, फिर भी उनको क्यों फिर लगे? भी इसलिए तेजस्वी की ही वोट देंगे। ऐसा क्यों सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। जाति के नाम पर तो वोट ना देने की नहीं, बात जाति के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। है। विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। विकास के मामले में तो नीतीश कुमार है ही है फिर। तेजस्वी यादव मतलब चेंज जरूरी है। हाँ।